नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज़ पर। जैसा कि आप जानते हैं कि राजपथ की टीम पिछले 3 दिनों से प्रयागराज में थी और हमने ग्राउंड लेवल पर जानने की कोशिश की कि वहां पर इस समय नगर निकाय चुनाव का क्या माहौल है, लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे, क्या परेशानियां उनके सामने हैं, क्या दिक्कतें हैं जो पिछला मेयर या फिर जो वर्तमान सरकार है वो उनको दूर नहीं कर पाई है। हमने बहुत सारे लोगों से बात की जिनमें अलग अलग वर्ग के लोग हैं, जो बिल्कुल शहर से सटे हुए इलाके हैं, जिनको अभी हाल में ही नगर निगम में शामिल किया गया है, वो क्षेत्र भी हैं और पुराने नगर निगम के क्षेत्र भी हैं। लेकिन हमने जो वहाँ देखा वो आंखों देखी रिपोर्ट हमने आपको कल प्रयागराज से लाइव दिखाई थी। लेकिन इसके साथ ही कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे की भी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको उस वक्त नहीं दिखाया जा सकता, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उस वक्त दिखाने का इतना मौका नहीं मिलता, या एकदम से ये चीज़ें क्लिक नहीं करती हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सामने आकर के बोलना नहीं चाहते हैं। तो हमने कोशिश की कि ऐसी चीज़ों को आपके सामने लेकर के आएँ और उनको रिकॉर्ड करके ही आपको दिखाया जाए। तो जो वहाँ की महिलाएं हैं, जब हम उनसे बात की तो आप यकीन मानिए कि उनके अंदर किस कदर आक्रोश, किस कदर गुस्सा भरा हुआ था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। कि जिस अंदाज में उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमको क्या बताएं बेटा, कुछ जो बुजुर्ग महिलाएं थी उन्होंने बेटा कहा, कुछ ने दीदी कहा, कुछ ने मैम कहा, कि हम क्या बताएं आपको कि हम लोग किस तरीके का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ना तो हमारे पास कोई रोज़गार है, ना हमारे पास कमाई का कोई ज़रिया है, ना हमारे पास पीने के लिए साफ़ पानी है, ना हमारे पास शौचालय है, ना ही हमारे पास राशन कार्ड है, और ना ही हमें पूरी तरीके से जो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं होती हैं वो मिल पाती हैं, और ना ही हमें हमारे बच्चों के लिए कोई अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है। मतलब कुछ भी, मतलब इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स देख करके मतलब सिर चकरा गया, भन्ना गया एकदम। और इसके साथ साथ चलिए ये भी एक सेकेंडरी चीज़ें, चलिए मान लेते हैं इन सब चीज़ों को भी, लेकिन जिस माहौल में, जिस परिवेश में वो लोग रहने के लिए मजबूर हैं, वो स्थिति अगर आप देख लें अपनी आंख से तो यकीन जानिए कि आप लोगों की मतलब आप लोगों की सांसें रुक जाएंगी। कितने खराब वातावरण में, कितनी प्रदूषित वातावरण में लोग रहने को मजबूर हैं और रह रहे हैं, नरकीय जीवन जी रहे हैं। और जबकि सरकार ये दावा करती है कि हमने इतना विकास किया है और इतना विकास जन जन तक पहुंचाया है और घर घर तक विकास पहुंचाया है, और सभी लोगों के साथ हमने सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए काम किया है। लेकिन अगर मैं जो आपको अभी दिखाऊंगी क्लिप, उसको देखने के बाद आप लोग खुद इस चीज़ को देख पाएंगे। और ये कोई उत्तर प्रदेश की कोई एक जगह की स्थिति नहीं है, ये आप जहां जाएंगे ऐसी स्थिति आपको लगभग हर शहर में देखने को मिलेगी, हर कस्बे में देखने को मिलेगी, हर गांव में देखने को मिलेगी। आप इस चीज़ से आप बच ही नहीं सकते, इस चीज़ को आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि ये तस्वीरें हैं, ये विजुअल्स हैं, और तस्वीरें और विजुअल्स सच बोलते हैं हमेशा। तो सबसे पहले आपको मैं वो जो हमारा रिकॉर्डेड एक छोटा सा वीडियो है कि उसमें किस तरीके से महिलाएं डिस्क्राइब करती हुई आपको खुद आप देख भी लेंगे और सुन भी लेंगे, आपको दिखाई दे जाएंगी। देखिए कि कितनी ज़्यादा खराब हालत में लोग रहने को और जीने को मजबूर है। तो चलिए पहले वो क्लिप देखते हैं। वही मकान है, देखा, ये मकान में हम लोग रहते हैं। देखा कई बार हुआ, जब मदरसा में एक घर ये है, इसे देखो, ये हम लोग ऐसे रहते हैं। या पानी लगाई हम लोग रही थी। रोज आदमी जाए कमाए तो खाई नहीं। देखो संडास एक बाबू दिए थे तो संडास भरा पड़ी, उसको संडास तो हम लोग के नहीं न जगह। देख ला, आने जाने का रास्ता नहीं, मर जाए तो जनाजा लेकर रोई। तो देखा आपने हमारे जो टीम है, हमने जो उसको रिकॉर्ड किया, बल्कि मैंने खुद उसको रिकॉर्ड किया, मैंने महिलाओं से बात की। और देखिए आप बुजुर्ग महिला है कैसे कैसे उस चीज़ को बिल्कुल बता रही हैं कि हमारे ये रास्ता
देख लीजिए ये रास्ता ही नहीं है, ये इतना गंदा दलदल है और उस पार हम लोग रहने के लिए मजबूर हैं और पन्नी पड़ी हुई है। आपने देखा होगा टॉयलेट्स हैं तो वो चलते नहीं है। मतलब सिर्फ टॉयलेट के नाम पर कहीं कहीं पर केवल 4 दीवारी बना करके खड़ी कर दी गई है और उसमें से उनकी सीवर की कोई व्यवस्था, उनके ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सब वहीं आसपास डंप हो रहा है। कितना गंदा माहौल, कितनी गंदगी थी आप देखिए कि मतलब। और सबसे बड़ी बात जो मैंने यहाँ महिलाओं से बात करी है, प्रयागराज से ही सटा हुआ इलाका झूसी है, ये वहाँ के नगर निगम का क्षेत्र है। आप सोचिए ये नगर निगम का क्षेत्र है और वहाँ पर महिलाओं ने अपनी स्थिति जो बयां की वो मैं आपको बता नहीं सकती। महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर एक तो ये गंदगी, ये रास्ता ना होना, दूसरा पीने का साफ पानी ना होना। मतलब पीने के पानी के अलावा जो घरेलू काम करने के लिए जिस पानी की आवश्यकता होती है वो भी उनको मुहैया तक नहीं है। और दावे हम इतने बड़े बड़े करते हैं और बातें हम इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि समझ से परे हैं सब चीज़ें। लेकिन अगर धरातल पर उतर के देखिए, क्योंकि टीवी पर बैठ करके डिबेट करना बहुत आसान काम होता है, बहुत बहुत आसान है ये सब दावे कर देना कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। बल्कि और अगर आप लोगों ने कल की पूरा लाइव देखा होगा तो उसमें आपने महिलाओं की सारी बातें सुनी होंगी। महंगाई को लेकर के महिलाएं कितनी ज़्यादा परेशान है, सिलेंडर नहीं भरवा पाती हैं। सिलेंडर कुछ महिलाओं के पास है, कुछ के पास नहीं है। जिनके पास है, जो उज्ज्वला भविष्य योजना के तहत मिल गया था, वो लुढ़का फिर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है और उसको भरवाने के पैसे उनके पास नहीं है। इसके अलावा महिलाओं ने, बहुत सारी महिलाओं का ये भी कहना था कि जिस तरीके से पहले राशन में मिट्टी का तेल और चीनी मिलती थी वो भी बंद कर दी गई। हाँ, बिल्कुल सच बात है। जो गांव देहात से जुड़ी हुई महिलाएं हैं या कस्बों की महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं मिट्टी का तेल उनका बहुत बड़ा सहारा हुआ करता था। उससे स्टोव जल जाए, उससे चूल्हा जलाने में आसानी हो, वो बिल्कुल बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ महंगाई पर कोई लगाम नहीं है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से आमदनी और कमाई तो बिल्कुल जीरो है। तो इतनी सारी परेशानियां हैं, इतनी सारी मुसीबतें लोग झेल रहे हैं, उसके बाद आप दावे करते हैं कि सब कुछ ठीक है, हमने बहुत अच्छा कर दिया है और सबका साथ और सबका विकास जैसी चीज़ें कर दी हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जिन बुनियादी सुविधाओं पर आम जनता का अधिकार है, जब वही उनको नहीं मिलेगी, आप उनको वही नहीं दे पाएंगे, तो आप किस बात की एक सफल सरकार चला रहे हैं? आप किस बात का दावा करते हैं? किस बात का आप दम्भ भरते हैं? किस बात पर आप गर्व करते हैं? आप स्थिति देख लीजिए ना। ये कहीं और से, किसी और अदर स्टेट से, या जहाँ पर कहीं कांग्रेस की सरकार हो या कहीं और की, वहाँ के विजुअल्स नहीं है। ये आपके अपने उत्तर प्रदेश के, और इतना होलिस्टिक प्लेस जिसे प्रयागराज कुंभ नगरी कहा जाता है, ये वहाँ की तस्वीरें हैं, वहाँ का इलाका है, आपका अपना इलाका है। आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का दम भरते रहिए, बाकी विकास जाए भाड़ में और लोगों की परेशानियां जाए तेल लेने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को। क्योंकि आप लोगों को वोट जिस चीज़ पे मिल रहा है वो हमेशा, मुझे लगता है, ऐसा मिलता रहेगा जब तक कि यहाँ के लोगों की सोच नहीं बदलती। तो आप लोगों को डरने या घबराने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप काम कराइए, मत कराइए, पीने का पानी मिले ना मिले, इस तरीके की गंदगी दलदल बना रहे, टॉयलेट्स में लोग ना जाए। और किस बात की मैं तो सर पकड़ लेती हूँ, किस बात का आप 100वां एपिसोड मन की बात का करते हैं, जब आपके देश में लोग आज भी खेत में टॉयलेट जाते हैं। और आप इस बात का आपको बहुत गुरूर है, आपको इस बात का बहुत घमंड है कि हमने देश को, मतलब जो शौचालय बनवा के, शौचालय जो खेतों में करते थे, बाहर जाते थे, उससे मुक्त कर दिया। नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो शौचालयों की स्थिति है उस पर एक अलग से रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए, एक अलग से वीडियोस करने चाहिए, लोगों से बात करके कि आज भी लोग खेत में जाते हैं, महिलाएं खेत में जाती हैं और क्या स्थिति है वास्तविक। इन लोगों का ऐसा मन करता है कि इन लोगों को एक बार सामने बिठाकर ये सब चीजें दिखाकर पूछा जाए कि भैया कौन सी दुनिया में जीते हो, कौन सी दुनिया में रहते हो कि जो आप लोगों को इन सब चीजों की जानकारी नहीं है। आपके नीचे के लोग जो काम कर रहे हैं, जो आपको रिपोर्ट्स देते हैं, क्या वो ये रिपोर्ट देते हैं आपको? आप बताइए। अगर हमारे देश में लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है तो फिर आप
विश्व गुरु बन जाइए, 100 एपिसोड कर लीजिए, रैलियों में भाषण कर लीजिए, रो लीजिए, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर लीजिए, इन सब चीज़ों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्थिति जस की तस बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता कि स्थिति जैसी है वैसी ही है, बदले या ना बदले, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता की परेशानियों से इन्हें कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। जनता की परेशानियां देख करके जिन लोगों का मन खराब होता है, जिन लोगों का मन दुखी होता है, परेशान होता है, वो हम जैसे लोग हैं। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमने परेशानियां देखी हैं, और इन सब चीज़ों को देख के इतना विचलित मन हो जाता है कि बताइए, वो बुजुर्ग महिला मुझे खींच करके लेती हुई गई कि आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो है ये देखिए किस तरीके से ये रास्ता है उस पार जाने का। कोई मर जाए, किसी को कोई रात बिरात में परेशानी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, तो हम यहाँ से उसको ले जा भी नहीं सकते हैं। आप देखिए किस तरीके का वो रास्ता है। तो ये विकास है इनका, ये कार्य कराए हैं इन्होंने। नहीं, आप बताइए, आप खुद देखिए और फैसला कीजिए। तो हम आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट इसीलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन चीज़ों पर बात होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जिन चीज़ों पर चुनाव होना चाहिए, मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, वो तो कहीं मर सा गया है, उसका दम सा घुट गया है कहीं। अब तो लोग राजनीति करते हैं पता नहीं धर्म और जात देख करके, और जैसी सरकार इस समय ये लोग चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन विकास के नाम पर शून्य है, नीलबटा सन्नाटा है। इनका रिपोर्ट कार्ड अगर बनाया जाए तो ये ग्रेस मार्क से, तो क्या ये तो बिल्कुल क्लियर ही फेल होंगे। देखिए ना, आप खुद देखिए, सब चीज़ें आपके साथ सामने हैं, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। तो हमने जैसे यहाँ जानने की कोशिश किया है, हम आगे और दूसरे शहरों में भी ये स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि चुनाव तो आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है, मेन पर्पस है कि हम आपको सच से रूबरू कराएं। सच को भी देखिए और सुनिए, और उसको देखिए कि ये स्थिति गरीबों के साथ, जो लोग कस्बों में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, शहरों से थोड़ा सा अलग हट करके रहते हैं, उनकी क्या स्थिति है, देखिए आप। तो इसी तरीके की और तमाम रिपोर्ट्स, तमाम चर्चाएं मैं आपके साथ साझा करती रहूँगी। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।